हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर एलिवेशन के बारे में। सुपर एलिवेशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं कैंट या फिर बैंकिंग के नाम से भी हम इसको समझते हैं। अब ये क्या होता है सुपर एलिवेशन, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कैसा होता है देखने में, उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि जब हम किसी भी टर्न में होते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता है। ठीक है। अब उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचने के लिए, जिसके कारण से ओवरटर्निंग हो रही है या फिर स्किडिंग हो रही है, वो व्हीकल को उधर ले जा रहा है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रोड है, ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन है उसके एक एज को एलिवेट कर देते हैं उसके इनर एज से। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन। इसको हमने क्या कर दिया, एलिवेट कर दिया उसके इनर एज से, आउटर एज को। जिस भी डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा था, उस डायरेक्शन में उस आउटर एज को हम क्या कर रहे हैं, इनर एज के कंपैरिजन में एलिवेट कर दे रहे हैं। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, सुपर एलिवेशन बोल रहे हैं। हम रोड को एलिवेट नहीं कर रहे हैं ना, जैसे ये रोड है ना, तो हम रोड को एलिवेट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से एलिवेट कर रहे हैं, एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं। इसलिए हमने इसका क्या नाम दिया, सुपर एलिवेशन। नहीं तो अगर पूरा का पूरा हो जाता तो ये एलिवेशन कहलाता है, एलिवेट कर दिया। बट हमने इनर के रिस्पेक्ट में आउटर को किया, तो इसलिए हमने क्या बोला, सुपर एलिवेशन। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब ये अलग अलग इनकी वैल्यूज होती हैं, है ना, अलग अलग इनकी वैल्यूज होती हैं। जो आईआरसी रिकमेंडेशन होती हैं मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की, इंडियन रोड कांग्रेस बोलता है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की, वो अलग अलग टोपोग्राफी के हिसाब से बोलता है। ठीक है। अलग अलग टोपोग्राफी से मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू होती है। पहली कंडीशन क्या हुई टोपोग्राफी की, अर्बन टोपोग्राफी है। दूसरा प्लेन एंड रोलिंग। तीसरा आपका क्या हो गया, स्टीप हो गया या फिर माउंटेनियस हो गया, माउंटेनियस और स्टीप। ठीक है। और इनके लिए अलग अलग ई मैक्स की वैल्यू है। जैसे अर्बन रोड्स में क्या होगा, 4%, 7% और ये 10%। ये किसके रिकमेंडेशंस हैं, आईआरसी के रिकमेंडेशंस है, इंडियन रोड कांग्रेस के। इस कंडीशन में आप ई की वैल्यू इतना देंगे, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में आप 7%, माउंटेनियस या फिर स्टीप जगह पे क्या देंगे आप, 10% देंगे। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होती है। ये तो ई मैक्स के बारे में बात हुई। बट अगेन एट द सेम टाइम क्रॉस स्लोप की भी कंडीशन आईआरसी ने दी है अलग अलग टोपोग्राफी के लिए। ठीक है। यहाँ पे तो हमने माउंटेनियस और स्टीप को एक साथ कंसीडर किया था ई मैक्स के लिए। बट जब हम क्रॉस स्लोप की बात करेंगे तो क्रॉस स्लोप के अंदर माउंटेनियस अलग हो जाएगा और स्टीप अलग हो जाएगा। कैसे, आईआरसी क्या सजेस्ट किया है देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी दो कंडीशन बनेगी, टोपोग्राफी मतलब कि वही आपके नेचुरल फीचर्स, जो आपका ग्राउंड का शेप कैसा है, कैसी उसकी टेरेन है, उसके ऊपर बात करते हैं। और ये परसेंटेज क्रॉस स्लोप। ठीक है। पहला आप ले लीजिए प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, स्टीप। तो इन चारों कंडीशन में आपके परसेंटेज जो क्रॉस स्लोप होंगे, अच्छा ये परसेंटेज में होते हैं तो अलग अलग वैल्यूज होंगी। जैसे ये होगी 0 से 10%। अच्छा, ये लिखवाने पढ़ाने का कुछ मतलब है ना, ये आपको आरजीबीवी में काम नहीं आएगा, बट आरजीबीवी के किसी एक कन्वेंशनल मेथड न्यूमेरिकल के अंदर ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें और अच्छे से याद करें, प्रैक्टिस में लाएं, ताकि आपको ये कभी भी भूले ना। तो ये आपका क्या हो गया,
अलग अलग आईआरसी का रिकमेंडेशन ईमैक्स को लेके हो गया या फिर क्रॉस स्लोप को लेके हो गया, जो कि डिपेंड करता है अलग अलग टोपोग्राफी के वेरिएशन में। आगे हम बात करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की कि किस तरीके से हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं। फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, वो फॉर्मूले की हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल से। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम सुपर एलिवेशन के डेरिवेशन को करेंगे और कैसे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम उसमें लाते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने बात की थी कि एक सिंपल सा एक क्रॉस सेक्शन लिया था, बट अभी हमने क्या सीखी चीज कि सुपर एलिवेशन के टाइम पे आप क्या करेंगे, आउटर एज को आप थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। ठीक है, ये कुछ हमारा सीन बन गया। ठीक है, अब यहां पे आपका क्या होगा, व्हीकल होगा कुछ इस तरीके से, व्हीकल का टायर कुछ इस तरीके से काम कर रहा होगा। अब देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे P, इसका वेट लग रहा होगा यहाँ पे W। ठीक है, अच्छा ये तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हुई, बट एक्चुअल में इनके बीच में देखा जाए तो एक यहां से ये फोर्स, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स लग रहे होंगे। ठीक है, क्या होंगे ये एक W के कंपोनेंट होंगे और एक ये P के कंपोनेंट में होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो अभी डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से लाइन है, तो एक ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, एक ये P का उधर कंपोनेंट बनेगा जिसको आप नाम दोगे P cos थीटा। क्या नाम देंगे आप इसको? P cos थीटा नाम देंगे। और एक P का एक ये कंपोनेंट बनेगा जिसका नाम है आपका P sin थीटा। सेम ये जो इसका W है, तो W का भी एक कंपोनेंट होगा उसके 90 डिग्री में, तो ये W का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा क्योंकि एंगल है, तो W cos थीटा, और एक यहाँ पे आ जाएगा क्या, W sin थीटा। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोगों को। साथ ही साथ आपको ये पता है कि एक फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट लग रहा होगा आपका क्या, कैपिटल F, जो कि आपका क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है जब आपका सुपर एलिवेशन आप प्रोवाइड करते हो तो। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है व्हीकल, ये बिल्कुल व्हीकल ऐसे जा रहा है आपका, ठीक है, ऊंचाई में जा रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बोलती है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी क्या होएगा, क्या होएगा, आपका इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स बराबर इस डायरेक्शन में जितने फोर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, इधर कौन कौन से लग रहे हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एक W sin थीटा लग रहा है, जो कि किसके बराबर है, P cos थीटा के बराबर है। उसको आप किस तरीके से लिख लोगे, W sin थीटा प्लस F। W sin थीटा का भी डायरेक्शन ये है, F का भी डायरेक्शन यही है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा जो कि उस डायरेक्शन में है, P cos थीटा। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। W को आप क्या लिख सकते हो, mg sin थीटा प्लस 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 फ्रिक्शनल फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल f इंटू W बराबर बराबर P cos थीटा। देखिए देखिए, ये W का एक कंपोनेंट है, ये W का एक कंपोनेंट है, उतनी रिएक्शन भी जनरेट कर रहा होगा वो, तो जितना वेट नीचे लग रहा है उतना ही रिएक्शन जनरेट हो रही होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो ये पूरा का पूरा एक रिएक्शन भी जनरेट हुई, जिसको अगर आप क्या बोल सकते हो, R बोल सकते हो। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये कैपिटल जो F है किसके बराबर होता है, F इंटू डब्ल्यू, या फिर आप इसको N के नाम से बोल सकते हो या फिर R के नाम से बोल सकते हो। बेसिकली ये रिएक्शन को दिखा रहा है, मैंने W के रिप्रेजेंटेशन में इसको लिख दिया है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, R से रिप्रेजेंट करते हो, रिएक्शन कर सकते हो, या फिर स्मॉल n के नाम से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, जो कि किसके बराबर होगा, इन दोनों के समीशन के बराबर होएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा प्लस स्मॉल f
किन किन से मिलके बना, पी साइन थीटा से और डब्ल्यू कॉस थीटा से। पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा बराबर पी कॉस थीटा। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, पी कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, इतने में आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है ना, इतने में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस f को मल्टीप्लाई कर देंगे इनमें, इस f को मल्टीप्लाई कर देंगे और mg वाले पोर्शन को इधर ले आएंगे। तो क्या होगा, mg साइन थीटा प्लस f mg cos थीटा। ठीक है, f mg cos थीटा, f mg cos थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, p cos थीटा यहाँ पे बचा, p cos थीटा। अब ये मल्टीप्लाई होगा f p sin थीटा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, f p sin थीटा। इधर से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे mg को, तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस f cos थीटा। यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, p को कॉमन ले लेंगे, cos थीटा माइनस f साइन थीटा कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, mg साइन थीटा प्लस f cos थीटा। ठीक है, बराबर p क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसको हम क्या लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, mv स्क्वायर अपॉन r। ये क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस f साइन थीटा, है ना। यहां m से ये m कैंसिल हो गया। सपोज ये मान के चलिए कि अगर आपका थीटा बहुत ज्यादा आपका स्मॉल है, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर इस कंडीशन में हमको ये भी पता है कि साइन थीटा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से क्या होता है, साइन थीटा को फिर आप क्या बोल सकते हो, tan थीटा बोल सकते हो। और tan थीटा अगर हो गया तो इसको आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कब, जब साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, e भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, जब ये हम आप लाएंगे, इस वाले को इधर लाएंगे तो साइन बाय कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, तो ये tan थीटा बिकम्स क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर आप कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, e कॉस थीटा 1 हो गया, तो ये f v स्क्वायर अपॉन g इधर आ जाएगा, g r कॉस थीटा 1 माइनस f के जगह साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा या tan थीटा की वैल्यू e, ये f तो है ही। ठीक है, इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, e प्लस f अपॉन 1 माइनस e डॉट f इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन g r। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आप नहीं होंगे, यही एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपका है। ठीक है, अभी इसके अंदर और भी कैटेगरी बनेंगे, है ना, नोट करके अपन समझने की कोशिश करते हैं, नोट। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। एज वी ऑल नो, एफ इज व्हाट, द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, जिसकी आईआरसी वैल्यू क्या बोलता है, स्मॉल एफ की 0.15 बोलता है। ई मैक्स की वैल्यू आप मान के चलो, ई मैक्स की वैल्यू आप मान के चलो कितना, देखिए अलग अलग आईआरसी के रिकमेंडेशन थे, आपको पता है 7% हो गया, 4% हो गया, 10% हो गया। मैं मान के चलता हूं मेरी माउंटेनियस रोड है या फिर स्टीप रोड है, तो वहां पे ई मैक्स की वैल्यू कितनी थी भाई, 10% थी। 10% को हम 0.10 लिख सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों का समेशन करते हैं ई डॉट एफ का, E डॉट एफ इज इक्वल टू 0.15 इंटू 0.10, जो कि क्या नियरली कम होती चली आ रही है, ना के बराबर होती चली जा रही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपका सुपर एलिवेशन होगा, सुपर एलिवेशन होगा आपका, वो क्या होगा, वो क्या होगा, E प्लस
एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी, दूसरा नोट आप इस फॉर्मूले को थोड़ा और जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन जी आर माइनस एफ, ये हो जाएगा। मान लीजिए ड्यू टू एनी रीजन अगर आपका ये लेटरल फ्रिक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया, तो आपका पूरा का पूरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो काउंटरएक्ट कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, मान लीजिए ये F की वैल्यू किसी भी कारणवश जीरो हो गई, तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन काउंटर करेगा, ये पूरा का पूरा सुपर एलिवेशन ही काउंटर करेगा। ठीक है, तो कैसे, इफ F is equal to 0 then E becomes what, V square upon GR। B काहे में है आपका, मीटर पर सेकंड में है आपका, ये मीटर पर सेकंड में है। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे, G की वैल्यू 9.81 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, अच्छा V मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 3.6। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 127 R। ये काय में वैल्यू आ जाएगी V की, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। इसमें नहीं भी तो नहीं, इस फॉर्मूले से सैकड़ों क्वेश्चन पढ़े हुए हैं आपके आज भी। ठीक है, सैकड़ों क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। अब इस कंडीशन में जो आपका टायर प्रेशर है वो दोनों टायरों में क्या होएगा, सेम होगा। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला हमारा किस बेसिस में बता रहा है कि दोनों टायर में जो आपका टायर प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो आगे कुछ और नोट्स हैं, उन नोट्स के बारे में हम बात करते हैं इसके आगे। तो जो हम तीसरे नोट के बारे में बात कर रहे थे वो ये कि अभी देखिए पिछले नोट में हम क्या बोले थे कि अगर किसी कारणवश F की वैल्यू जीरो हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कौन काउंटर कर रहा था, E सुपर एलिवेशन कर रहा था। बट मान लीजिए किसी भी रीजन के कारण अगर ये पॉसिबल ही ना हो कि हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करा पाए, सुपर एलिवेशन मतलब क्या कि इसको उठाना, हम इसको उठा ही ना पाए, तो उस टाइम पे जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो कौन काउंटर करेगा, फ्रिक्शन करेगा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। बट जो F की वैल्यू है बेटा, वो जो F की वैल्यू है वो तो लिमिटेड है, 0.15 है, तो वहां पे क्या होएगा, आपका जो रेजिस्टेंस भी है फ्रिक्शन के हेल्प से वो भी क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, आप अपने डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल को ही कर्व के अंदर लिमिट कर दोगे, रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि E प्लस एफ इज इक्वल टू क्या था आपका, वी स्क्वायर अपॉन जी आर था। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन जी आर था। मान लीजिए किसी कारणवश ये क्या हो गया, आप नहीं प्रोवाइड करा पाए, तो एफ के बेसिस पे ही होएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन जी आर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन तो लिमिटेड है, तो वहां पे आप क्या करोगे, डिजाइन स्पीड को ही आप कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो ये डिजाइन स्पीड क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा, जी की वैल्यू रखेंगे, ये मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 127 एफ इंटू आर, ये काय में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन आपकी बनती है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं से एक और टर्म आता है रूलिंग रेडियस का भी एक अपना फॉर्मूला होता है, आपका डिजाइन होता है आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ। वही जो आर की बात कर रहे हैं वही आपका क्या होता है, रूलिंग रेडियस कहलाता है। ठीक है, हम जब बात करते हैं अटेनमेंट की मतलब कैसे प्रोवाइड करते हैं सुपर एलिवेशन, तो उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका रोड है, आपका ये क्या है, स्ट्रेट रोड है। ठीक है, स्ट्रेट रोड है, फिर आपका ये क्या आया, कर्व आया आपका, ये आपका कर्व आया। ठीक है, ये है, फिर यहां से कर्व आपका स्टार्ट हो गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये यहाँ पे रोड होगी, रोड का कुछ कैम्बर होगा, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ठीक है,
समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका आउटर एज है, ठीक है, ये आपका आउटर एज है और ये आपका इनर एज है, इसमें समझाने की कोई वैसे बड़ी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये रोड विथ कैम्बर है, रोड विथ कैम्बर। फिर आप यहाँ क्या करोगे, क्राउन को एलिमिनेट करोगे, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन। फिर आप क्या करोगे, रोटेशन होगा आपका क्या, इनर एज के अकॉर्डिंग होगा, आपका क्या होगा, रोटेशन होगा आपका इनर एज के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही और आप जाते हो तो आप रोटेशन इसका आप सेंटर लाइन के बेसिस पे भी आप कर सकते हो। एक कंडीशन तो होगी आपका रोटेशन अबाउट इनर एज, एक कंडीशन क्या हो सकती है आपका सेंटर लाइन के बेसिस पे, सेंटर लाइन के बेसिस पे। तो ये रोटेशन जो होगा आपका दो केस में होगा, पहला ये रोटेशन अबाउट इनर एज और रोटेशन अबाउट सेंटर, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखिए सबसे पहली जो स्टेप बनी आपकी, एलिमिनेशन हुआ क्राउन के कैम्बर के क्राउन का। दूसरा आपने क्या किया, रोटेशन किया आपने पेवमेंट का अबाउट इनर एज या फिर सेंटर लाइन। अगर आप जो पेवमेंट का रोटेशन है अगर आप सेंटर लाइन के मदद से करोगे तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कटिंग और फिलिंग की या फिर किसी भी टाइप के अर्थवर्क की। बट अगर आप सेंटर लाइन की बात करोगे, सेंटर लाइन की बात करोगे तो वहां पे भी कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या चीज आती है, यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है सेंटर लाइन की यहाँ पे। बट जब आप इनर एज के रेफरेंस में रोटेशन प्रोवाइड कराते हो तो वहां पे आपका क्या होता है, अर्थवर्क में तो चेंज आता है बट यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये इसी तरीके से आप सुपर एलिवेशन का अटेनमेंट करते हैं, इसी तरीके से आप सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर रहा वो समझने में चला गया कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, उसका अटेनमेंट क्या होता है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, क्या क्या नोट्स हमने देखे। अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे डिजाइन की, कि किस तरीके से आप सुपर एलिवेशन को डिजाइन करते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।